हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आदर्श नॉलेज क्लासेस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम से रिलेटेड 15 जी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सौरमंडल में किस ग्रह के पास दोस्तों कोई उपग्रह नहीं है? पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, सौरमंडल के किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों, उपग्रह मतलब होता है सैटेलाइट। सौरमंडल के किस प्लैनेट के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी होगा। बुध ग्रह और शुक्र ग्रह दोनों के पास सौरमंडल में कोई भी उपग्रह नहीं है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया, सौरमंडल के किस ग्रह के घनत्व सबसे ज़्यादा है? दोस्तों, घनत्व मतलब होता है डेंसिटी। तो सौरमंडल की किस प्लैनेट के पास सबसे ज़्यादा डेंसिटी है? सौरमंडल की किस प्लैनेट पर? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए होगा, पृथ्वी के पास सबसे ज़्यादा घनत्व है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? आंतरिक ग्रह मतलब दोस्तों होता है इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट मतलब आंतरिक ग्रह। तो निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा शनि ग्रह। शनि ग्रह इसमें से आंतरिक मतलब इनर प्लैनेट शनि ग्रह नहीं है। तो पहले के जो 4 प्लैनेट है उनको हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं, बाकी के जो प्लैनेट हैं उसको दूसरे प्लैनेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए होगा। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। कॉस्मोलॉजी कहा जाता है ब्रह्मांड के अध्ययन को। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, सौरमंडल के किस ग्रह के पास अब सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गया है? इसका भी करेक्ट आंसर दोस्तों ए होगा। शनि ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं। इसके पास कुल 82 उपग्रह मतलब बताया जब सैटेलाइट होता है, 82 सैटेलाइट शनि ग्रह के पास हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है, ब्रह्मांड के सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों, ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह माना गया है। इसको वीनस भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को वीनस भी कहा जाता है। वैसे तो सूर्य के सबसे करीब ग्रह बुध ग्रह है, मगर बुध ग्रह का वायुमंडल पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। इसे ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह को कहा गया है। बात कर ले सबसे ठंडे ग्रह की, तो सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस होता है। ब्रह्मांड का सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, कॉपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया दोस्तों, कौन सौर परिवार में नहीं होते हैं? सौर परिवार में दोस्तों नहीं होते हैं। तो दोस्तों, सौर परिवार में ऑप्शन सी किसका करेक्ट होगा, तारे जो हैं सौर परिवार में नहीं होते। तारे जो हैं दोस्तों सौर परिवार में नहीं होते। और सौर परिवार में दोस्तों मुख्य जो है वो सूर्य है। सूर्य जो है सौर परिवार में सबसे मुख्य है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है, निम्न में से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? कौन सा है? सबसे बड़े ग्रह की दोस्तों अगर बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल में सी ऑप्शन बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, जिसको जुपिटर भी कहा जाता है। इंग्लिश में जिसको जुपिटर कहा जाता है बृहस्पति ग्रह को। बृहस्पति ग्रह दोस्तों सौरमंडल का सबसे बिग प्लैनेट है, जो कि मार्स के बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया है, पार्थिव ग्रह कौन कौन से होते हैं? दोस्तों, पार्थिव ग्रह इसमें इसका ऑप्शन करेक्ट सी होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये सारे पार्थिव ग्रह हैं। मतलब पार्थिव ग्रह मतलब अर्थ के समान हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आती है तब उसको क्या कहते हैं? तब उस स्थिति को दोस्तों क्या कहते हैं? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब उस स्थिति को दोस्तों क्या कहते हैं?
उस स्थिति को दोस्तों सूर्य ग्रहण कहते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं तो उसको सूर्य ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 12 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में जो कहा गया हमसे, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो उसको चंद्र ग्रहण कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चंद्र ग्रहण कहा जाता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो उस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। आपको याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ब्लैक होल की जानकारी किसने दी। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग के पास, ब्लैक होल की जानकारी किसने दी। एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल की जानकारी दी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल की जानकारी दी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी होगा। उपयुक्त दोनों मतलब फेरिक ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड के कारण। दोस्तों आयरन और फेरिक ऑक्साइड एक ही होते हैं। कुछ लोगों ने आयरन ऑक्साइड जब पढ़ा होता है तो फेरिक ऑक्साइड में उन्हें कन्फ्यूजन हो जाए। आपको ये दोनों याद रखने हैं। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन क्यों कहा जाता है। शुक्र ग्रह को दोस्तों पृथ्वी के जुड़वा बहन क्यों कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों इसका आकार समान होता है। शुक्र ग्रह और पृथ्वी का आकार समान होता है, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। अब मिलते हैं नई वीडियो में। आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। आदर्श नॉलेज क्लासेस की तरफ से दोस्तों आपको थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।